Again back with our everyday segment Market Talks with Pinnacle. We have a very interesting topic today, whether to invest in IPO or not, whether it is a good decision or a bad decision. So we'll discuss on that. We'll first we'll do our usual routine. We'll review Nifty and Bank Nifty. Guys, we provide Nifty and Bank Nifty outlook almost every day on our channel, and we provide live guidance. So if you are still not following our channel, you must follow. You can find the Telegram link in the description of this video below. So don't forget to follow our channel. So we'll start with Nifty today. And guys, you have noticed this trend already, that we start exactly from wherever we had left last day. So if you see the chart and if you have been watching our videos regularly, so charts are pretty much the same. We have not even changed the line. Actually, I have kept a dedicated window for this, which I make sure that I do not close. So that is the reason that you find consistency in these charts. So we'll continue on this. So if you see Nifty today, it was the perfect example which I have been repeating in our मार्केट कमेंट्री, विच इज़ बाय द डिप. अगर डिप आ रहा है तो उसको बाई करें. इस मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस को बिल्कुल ही अवॉइड करें. थोड़ा बहुत इंट्राडे शॉर्ट्स आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको यहाँ पे दिस इज़ अ बुल मार्केट, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है. तो बुल मार्केट में डिप आता है, उसको बाई करें, तभी आपको असली में फ़ायदा होगा. नाउ इफ़ यू सी, आज का डेली कैंडल बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है. एक हैमर टाइप का कैंडल है, जो कि थोड़ा बहुत रेड बॉडी भी है, चलेगा. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स आउट टुमारो, कल कैसे चलता है. बट एक चीज़ श्योर हो गई कि अब स्टॉप लॉस 18,600 पर आ गया. एंड नाउ यू विल रियलाइज, अगर मैंने कमेंट्री में कुछ दिन पहले लिखा था दैट 18,700 से 750 का जो लेवल है वो कितना इंपॉर्टेंट है. आप देखिए लास्ट के दोनों दिन जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो जस्ट 18,700 पे हुई है. जैसे देखिए 18,696 जो कि फ्राइडे क्लोजिंग थी, विच इज़ ऑलमोस्ट 18,700. 2-4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट मार्केट में ऊपर नीचे मैटर नहीं करता है. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सपोर्ट लेवल्स, तो यहाँ पे ही क्लोजिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अब देखिए आज का हाई जो है वो है 18,727 के आसपास है. आज का हाई 728. अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है. आपको अगर लॉन्ग जाना है तो 18,728-30 के ऊपर ही लॉन्ग जाना है. एंड ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस वेरी वेरी क्लियर, 18,600 बोलिए, 620 बोलिए, उसके आसपास आपका स्टॉप लॉस एकदम क्लियर है. आइडिया इज बी लॉन्ग, डोंट शॉर्ट द मार्केट, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप लॉन्ग्स क्रिएट कर सकें. आज हमारा ओपन वहीं पे हुआ था 18,728, वही हाई पॉइंट था. और उसके बाद से फर्स्ट आवर में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 130 पॉइंट्स. बट देन द डिप गॉट बॉट इक्वली वेल. एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें तो एक सेकेंड डिप भी आने की कोशिश हुई मार्केट में, जो कि वो भी बाई हो गई. और ये लाइन आपको अगर याद होगा, ये लाइन हमने बनाई थी कि इसके नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए थी, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. और आज आप देखो, आज भी हमारी क्लोजिंग बिल्कुल इसके ऊपर हुई है. अब कल के लिए मैं कल की लाइन भी यहाँ पे मार्क कर ही देता हूँ. कल आपको लॉन्ग इसके ऊपर ही जाना है. इसके ऊपर अच्छा लॉन्ग पोजीशंस बन सकता है, अच्छा लॉन्ग सेटअप आपको मिल सकता है. हाँ, गैप अप अगर मिलता है तो अवॉइड करिएगा लॉन्ग, तब वेट करिएगा मार्केट को एक वापस से एक डिप देने के लिए, उसके बाद ही बाई करिएगा. बट गैप अप को बिल्कुल भी चेज नहीं करना है इस मार्केट में. उसी तरह बैंक निफ्टी देखिए, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, अगेन सेम कॉपी बुक जो पहले हमने कई बार बॉक्सेस बनाए हैं और बॉक्सेस को ब्रेकआउट कर करके निकला है. देखिए आज भी सिमिलर वही जो 43,300 का लेवल था जो हमने मार्क कर रखा है, उसके ऊपर निकला है.
नाउ इट हैज़ वंस अगेन ब्रोकन आउट ऑफ अ कंसोलिडेशन जोन। बार बार बोला है मैंने कि बैंक निफ्टी इज़ अ मोर स्ट्रॉन्गर इंडेक्स, तो वंस अगेन अब 43,300 और 300 बोलिए, 280 बोलिए, दिस पॉइंट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर वापस से हम इसके अंदर आते हैं देन हम लोग फिर से एक बार 42,880 टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसके ऊपर रहते हैं देन वी कैन गो ऑन टू 43,550 सूनर देन वी हैव थॉट। सो लेवल्स बिल्कुल मार्क करके रखिए। अब इसमें भी लॉन्ग के लिए आपको 43,250 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और ऑन द अपसाइड आपका टारगेट 43,550 का लेवल्स होता है जो कि प्रीवियस हाई है। इसके ऊपर हमें और भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आज हमने एक ट्रेड लिया फेडरल बैंक, आप देख सकते हैं, मैं जस्ट उसको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से वो इसी एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और कई बार बाउंस करने की कोशिश की, वो नहीं कर पा रहा था, बट फाइनली उसने आज एक अच्छा मूव दिया और एक अच्छा बाउंस दिया। आप अगर आवरली में जा कर के देखें तो आपको समझ में आएगा कि उसने एक बार जब उसने ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर लिया तो ये उसका एक रेजिस्टेंस एरिया चला आ रहा था काफ़ी टाइम से, इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। अब अगर आप फेडरल बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट टाइम नाउ। वेट फॉर अ पुल बैक, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट विल गिव यू अ पुल बैक, इट विल जस्ट बी अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। और एक नवीन फ्लोरिन, आपको याद होगा पिछले दिन हमने वी हैड डिस्कस नवीन फ्लोरिन, तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन भी हमने बनाई थी, अगर आपको याद होगा। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो इस वीडियो के एंड में मैं पिछले वीडियो का लिंक छोड़ूंगा, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। तो किस तरह से इस ट्रेंड लाइन को आज ब्रेकआउट करके एक अच्छा सा मूव दिया अपसाइड में, 150 पॉइंट्स का मूव था इसमें, एंड डेफिनेटली आपको वहाँ पे बुक करना चाहिए था, एंड वो हमने बुक किया। अभी इसमें और भी हो सकता है, अभी देखते हैं कुछ टाइम, कुछ कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक अच्छा और एक मूव आ सकता है। एक और ट्रेड जो हमने अभी लिया वो जो कि कैश सेगमेंट में था वो था हिंदुस्तान जिंक। आप देख सकते हैं 310 पे हमने एंट्री करी थी और ये अबव 310 हमें एक अच्छा मूव मिला। 310 कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मेटल सेक्टर वाज ऑलरेडी बूमिंग एंड अबव प्रीवियस डेज हाई हिंदुस्तान जिंक अच्छा निकल गया था। तो हिंदुस्तान जिंक इज़ में अभी भी और अच्छा मूव आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें अभी कैश में बने रहिए। अच्छा स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें तो स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर अराउंड, अगर छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो 304, अगर थोड़ा डीप रखना चाहते हैं तो 295 के आसपास का स्टॉप लॉस एक बार लगा लें। सो दिस इज इट गाइज फॉर द मार्केट टुडे। नाउ आवर क्वेश्चन फॉर टुडे, सबसे बड़ा सवाल अपना कि हमें आईपीओ बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइज दिस इज़ वन टॉपिक विच आई ऑफन कम अक्रॉस। सभी लोग पूछते हैं सर इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूँ, उस आईपीओ के लिए अप्लाई करूँ। मैं एक सिंपल सवाल में आप लोगों को जवाब देता हूँ, दैट आईपीओ इज द सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस को समझने की कोशिश करें तो टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो पास्ट डेटा एनालाइज करते हैं। अगर यहाँ भी आप लोग देखें तो हम लोग पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं, हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करते, हम लोग सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो फंडामेंटल एनालिस्ट वो वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ जाते हैं, एंड ये दोनों एक बिल्कुल ही अलग थॉट पे है। तो जब जहाँ पे बात आती है आईपीओ की तो हमारे पास पास्ट का कोई भी डेटा नहीं रहता है, कोई भी डेटा नहीं रहता है, इसीलिए एक टेक्निकल एनालिस्ट का एक आईपीओ पे कोई भी व्यूज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे फंडामेंटल्स ही देखने पड़ेंगे हमेशा। सो ये दोनों बिल्कुल ही अलग स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है लेने में, आईपीओ लेने में कभी भी कोई बुराई नहीं है। अच्छी कंपनीज के आईपीओ आते हैं, आपको बिल्कुल लेना चाहिए, बट कुछ एक लिमिटेशंस हो जाते हैं, आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वैल्यू कम होती है। एक रिटेलर को
12 से 15 हज़ार से ज़्यादा का अलॉटमेंट होता नहीं है. आई मे बी इट्स गुड फॉर अ रिटेलर, बट फॉर मी एज अ पर्सन मेरे लिए 15,000 एक बहुत ही छोटा पोजीशन साइज़ है, एंड मैं उसमें प्रेफर भी नहीं करता. मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ पास्ट डेटा देखने को मिले, मार्केट में उस शेयर की डिमांड है या नहीं है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये मैं देखने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमें उनकी बाइंग और उनकी सेलिंग पर देखने को हमें मिल जाती है. तो इसीलिए हम लोग जो भी एक टेक्निकल एनालिस्ट होता है, ही डज नॉट हैव मच व्यू अबाउट एनी ऑफ द आईपीओ. हाँ, पास्ट में जब मुझे भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं थी, मैं भी जब मार्केट में नया हुआ करता था तो मैं भी आईपीओ लिया करता था. आई हैव ऑल्सो हैड माई फेयर शेयर ऑफ लक इन आईपीओज. I'll call it luck because I was not much aware about the fundamental analysis. लेकिन 2 IPO जो मुझे मिले थे, जो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, जिसमें से एक था एवेन्यू सुपरमार्ट्स. ये मुझे मिला था 300 रुपये पे, ये अलॉट हुआ था. एंड सेम डे 2 IPO निकले थे. सेम डे 2 IPO निकले थे. एक ये एवेन्यू सुपरमार्ट था, मुझे दोनों ही अलॉट हुए थे. इस 300 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था, एंड इट ओपनड एट 600 रुपीज़. एंड उसके बाद से इसने कभी भी पीछे पलट करके नहीं देखा. एक ये एवेन्यू सुपरमार्ट था, और आप देख सकते हैं मुझे बहुत ही अच्छे से याद है क्योंकि ये दोनों सेम डे लिस्ट हुए थे. देखिए, ये 21 मार्च 2017, आज से अराउंड 5.5 ईयर्स पहले की बात है. एंड देन वी हैव शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. आज वो थोड़ा नीचे आया है, बट this was one stock which again made a good money to me at that point of time. आप देखिए, सेम डे ये लिस्ट हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं, ये अप्रैल में था. तो दिस वॉज अ बिट डिलेड. यस, सो दिस वॉज वन IPO विच वॉज अलॉटेड टू मी एंड एवेन्यू सुपरमार्ट. तो आप देख सकते हैं ये उस टाइम पे बहुत ही अच्छा मूव दिया था. ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ तक वी हैड अ ग्रेट मूव. सो दीज वर द 2 IPOs. एंड मैं क्यों अवॉइड करता हूँ? बिकॉज फॉर मी assessing the value proposition, it becomes a bit difficult now since the mindset has changed. I prefer to have I prefer to see what the smart money thinks, and of course the smart money means the fundamental investors what they are thinking. जैसे आप देख सकते हैं, एक LIC का IPO आया रिसेंटली. बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की. दे हैव ह्यूज मार्केट शेयर. बट what happened after the IPO? It was opened at 900 rupees, and from there it has lost almost 40% वैल्यू. तो ऐसा भी हो सकता है IPO के साथ. कंपनी कितनी भी अच्छी हो, फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट क्या सोचता है उनके बारे में, जो स्मार्ट मनी है, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल वैल्यू इन्वेस्टर्स, जिनके पास बड़ा पैसा है, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट इट. जैसे अभी रिसेंटली आप सारे देख लो, पेटीएम, इनका तो खैर अपना अलग ही केस है. दे गॉट लिस्टेड एट 1950, एंड टिल नाउ दे हैव मेड अ लो ऑफ 440 रुपीज़, विच इज़ लाइक दे हैव लॉस्ट 75 to 80% ऑफ द वैल्यू. तो मार्केट इनके बारे में क्या सोचता है? माइट भी इनका कुछ भी वैल्यू हो, बिजनेस कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा समझ के चलिए, मार्केट इज़ सुप्रीम. तो ये मार्केट का जजमेंट आता है. तो मैं वेट करता हूँ, हमेशा हम लोग ये मानते हैं मार्केट इज़ सुप्रीम, तो हम लोग बस उस जजमेंट का वेट करते हैं कि वो मार्केट अपना क्या जजमेंट दे रहा है. तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ने अपना जजमेंट दे दिया है. आप रिसेंट के कितने भी जो भी बड़े वाले IPO रहे, चाहे वो PB फिनटेक एक और कंपनी है, पॉलिसी बाज़ार जिसको जानते हैं, कितना भी बढ़िया बिजनेस मॉडल हो, बट आप देख सकते हैं फ्रॉम 1440 इट हैज़ मेड अ लो ऑफ 374, जो कि एक वेल्थ इरोजन होता है. सो द थिंग इज़, हम लोग सप्लाई एंड डिमांड में प्ले करते हैं. तो अनटिल एंड अनलेस दैट प्रोडक्ट गेट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, हमें सप्लाई एंड डिमांड समझ में नहीं आता कि मार्केट में डिमांड किधर है या किधर सप्लाई है. सो दैट इज़ वाई अ टेक्निकल एनालिस्ट ऑलवेज रिफ्रेन्स फ्रॉम
आंसरिंग एनीथिंग रिलेटेड टू आईपीओ, बट हाँ आईपीओ बाई करने में अगर अच्छी कंपनीज होती हैं तो बाई करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट्स हुए, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हुए, इन्फोसिस हुए, टीसीएस हुआ, इन सब के जैसे आईपीओ में बहुत पैसा बना है तो आगे भी बनता है। तो अगर कभी ऐसी कोई फंडामेंटल कंपनी, फंडामेंटली गुड कंपनी की लिस्टिंग होती है तो आपको भी पीछे नहीं हटना चाहिए, आईपीओ में लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नहीं लेना चाहिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। होपफुली यू लाइक व्हाट आई हैव सेड, सो डोंट फॉरगेट टू follow our channel and also subscribe to our YouTube channel and also share our YouTube channel with your friends. Bye bye, see you again tomorrow.